वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी आप कहेंगे कि हमें कपड़े क्यों दिखा रही है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पेंट के बाद 2 हफ्ते हो गए हम लोग रोज़ कपड़े धो रहे हैं और संभाल रहे हैं। कपड़े ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हर चीज़ गंदी हो गई थी। फिर सारी चीज़ें, बेडशीटें, सोफ़े के कवर और कपड़े, हर चीज़ धोनी पड़ी। और अभी भी स्टिल मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को ये भी दिखाऊं। और जी मामा 7 कपड़े के बैठी है। मैंने और भाभी ने कहा कि आप कपड़े समेट लें, इनको तय लगा के दें, फिर हम लोग संभालते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा शाद व आबाद रखे, इससे तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो मैं हंसी इसलिए हूँ कि मैंने जैसे बात की तो सारब ने फ़ौरन वो ऊपर फ़ैन नज़र आ रहा उससे बातें करना शुरू कर दी, इसलिए मैं हंस रही थी। तो रात जैसे हमने अपनी लाइव स्टार्ट की तो मैंने यही बात की। मैंने कहा जो बड़े बड़े चैनलों वाले हैं ना, तो वो कभी किसी की लाइव पे नहीं आते, चाहे इनको इनवाइट भी करें तो ये नहीं आते। बस ये जहाँ इनका कोई पैनल हो, गाली गलोच हो, तो वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं। तो उसी वक्त बेबो सिस्टर आ गई और उन्होंने कहा मुझे लिंक दें, मैं ऊपर आना चाहती हूँ। फिर हमने उन्हें ऊपर बुलाया, तो उन्होंने ज़ाहिर है हमारी लाइव पे तो उन्होंने गाली गलोच नहीं दी, वही उन्होंने बातें की कि मैं। और वो गाली गलोच ऐसे देती भी नहीं, क्योंकि आप पिछले उनके आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले उनकी वीडियो में जाके देख लो, वो नॉर्मल व्लॉगिंग करती रही हैं। हाँ जी। उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं कहा, गाली गलोच नहीं की। तो रिएक्शन भी दे रही थी। जब ये गालियों पे आए तो फिर वो भी गालियां देने लगी, और फिर तो इन्होंने बहुत ही हद कर दी। कभी दिलबर दे रहा गाली, तो कभी चाचू दे रहे हैं, कभी ये ज़ाद खान से गालियां दिलवा रहे हैं, तो फिर वो भी गालियां देने लग गए। हम किसी को भी गालियों को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, चाहे वो बेबो सिस्टर हो, चाहे कोई भी हो। तो उधर ये मतलब उधर उस रात ये प्रोफेसर आजम की लाइफ पे सारे ये सुलह सुलह कर रहे थे, वहीं से उठते आके। तो मैंने कल भी बताया था कि ज़ाद खान ने आके गालियां देना शुरू कर दी, तो कल भी मैंने इसकी ऐसी वीडियो मेरी नज़र से और अगर इंसान गालियां दे और उसे कहे कि आगे से फूल बरसाए जाएं, तो भाई ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी भी नहीं। तो ना वहाँ जोहा और बिया को ये ना नाम इसने लिखा हुआ था, मैंने नहीं इग्नोर कर दी। मैंने कहा गालियाँ होंगी, जिस तरह का ये बंदा स्टाइल बना के खड़ा हुआ है। तो उसके बाद फिर मेरी ना नज़र से गुजरा जहाँ इसने कहा सतारा, मैंने बिया की इस तरह बैंड बजाई, तो बड़ा ही गंदा मतलब थंबनेल ना इसने लिखा हुआ था वो। फिर मैंने जब वीडियो देखी तो उसमें इसने इतनी गंदी वीडियो बनाई है बिया पे, और इसने खुद भी गालियां दी हैं, अपना नाम ले लेके भी और सद्दाम का नाम ले लेके भी इसने गालियां, इतनी गंदी गालियां दी हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं तो कहती हूँ लानत ऐसे चैनलों को चलाने पे, या जो औरतें जिनका चैनलों से कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, और वो सलमा की सपोर्ट में आके खड़ी होके ऐसे ऐसे मतलब क्या है ये आम से बंदे हैं। सदाम जो है किसी घर में कोई नौकर है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, और ये ज़ाद खान ये खुद भी कुछ नहीं है और गालियां खा रही हैं। इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की अपने लिए भी, और कुछ औरतें तो मम्मा ऐसी है जिनके चैनल भी नहीं है, वो यहाँ पे आके गालियां खा रही हैं। और वो जिस तरह वो बिया कहती है कि मैं बहुत बड़ी हूँ, पता नहीं क्या उस दिन वो कह रही थी किसी बंदे को कि मैं अंदर हाथ डाल के ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो देसी डोज के पास मेरा नंबर है, ये वो। तो मतलब इस तरह वो बता रही थी कि मतलब जिस तरह से वो बहुत बड़ी हैं या उनका कोई नाम है या जो भी है। तो मुझे समझ नहीं आती इतने बड़े बड़े दावे करके फिर मर्दों से गालियां खाना। तो इस पर आप बात ही ना करें। सलमा को तो छोड़ ही देना, सलमा तो अपने दिफा के लिए नहीं बोली, तो उसने किसके लिए क्या बोलना। वो उसका काम था, एक टॉपिक लेके आई, हमें नहीं पता झूठा या सच्चा। उसके बाद उसने वो गंद फैलाया, उसका हस्बैंड भी आके लाइवों में ऐसे वैसे, बस वो किसी सपोर्टर के लिए ये बोले। अगर सितारा नहीं बोलती तो ये भी उसी की बहन है, ये भी अपने कोई सपोर्टरों के लिए नहीं बोली। प्रोफेसर आजम को गालियाँ पड़ी, जोहा को पड़ी, जिसको भी गालियाँ पड़ी। अब वो बिया जो है उनका कोई चैनल भी नहीं, और बस वो इनके पैनलों पे आके बैठती थी। और मैंने जिस तरह मुझे लग रहा है फरिया ने कल तलहा के लाइव पे कहा कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका भी चैनल नहीं है। वो तो ऐसे ही दिफा के लिए उठी थी, और वो एडवोकेट हैं, जिस तरह बता रही थी कि मैं लाहौर से ही हूँ। तो अच्छे भले ख़ानदानों की ये औरतें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह ये उस बंदी का दिफा करने उठ खड़ी हुई है। भी उसका हस्बैंड उसका दिफा करता है, जब हस्बैंड ही उसके लिए बगावत कर गया, उसका कोई देवर जेठ नहीं खड़ा हुआ, एक बेचारा नदीम भाई खड़ा हुआ, उसको वो तो ना 13 में ना तीनों में, और सारा खानदान एक साइड है। तो ऐसी औरत की आप क्या दिफा कर सकते हो? जो और दूसरे आगे से इस्तारा ने इस तरह से बंदे हायर करके रखे हुए हैं कि जिनको शर्म नहीं हया नहीं। और एक वो शहरीन है जो है उसका भी अच्छा चैनल, और उनको भी इनके रिश्तेदार सारा कुछ
बताती हैं और वो दिखाती हैं तो फ़ौरन साजिद अमीन ने उसको भी, जो कौसर का असल हस्बैंड है अरशद है कि राशिद है, उससे उसको भी गालियाँ पड़वाई कि ये रंडी है, रंडी के पीछे मेरा बच्चा भाग रहा है, ये है वो। मैं उसकी वीडियो देखती हूँ तो फिर उसने खूब इसकी धुलाई की। फिर बेबो के साथ साथ फिर उसने भी इसकी साजिद अमीन की मरी माँ को फिर उसने भी कहा भगोड़ी है, ये फलां, ये मतलब जब आप किसी को गाली दोगे ना तो फिर ना आपका वो मरा कोई छोड़ेगा ना जिंदा छोड़ेगा। तो अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को इज़्ज़त दिलवाने के लिए ना आपको दूसरों को इज़्ज़त देनी पड़ती है। ये नहीं कि आप लोगों को, क्या आप यूट्यूबर हो, अपने लिए पैसा कमा रहे हो, किसी के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। इतने बड़े सियासतदानों को कोई कुछ नहीं समझता, आप क्यों हो, आपको तो कभी कोई कुछ नहीं समझता जब आप किसी के लिए खड़े ही नहीं हुए। तो इस वजह से मैं ये, अगर बिया सिस्टर तक मेरा पैगाम किसी तरह भी पहुंचे या बेबो सिस्टर तक, तो इनको चाहिए इस टॉपिक को छोड़ दें, लानत भेजें, ना किसी को गाली दें तो ना लें। बस ये अपनी इज़्ज़त अपने हाथ होती है। तो वो बाकी जो गालियाँ दे रहे हैं, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला उनकी ज़ुबानें कट जाएं, चाहे वो औरतें हैं चाहे मर्द हैं। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, क्योंकि सारिम की भी आवाज़ें आना शुरू हो गई। जी तंग हो मतलब वो गया। स्टार्ट होने लगा रोने के लिए, तो इससे पहले कि वो रोए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।